नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक श्री माता वैष्णो देवी की दिव्य यात्रा पर। ये केवल 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। भक्ति, विश्वास और शक्ति की कहानी है। कहते हैं जब माता का बुलावा आता है तभी भक्त इस यात्रा पर निकलता है। तो आइए जय माता दी का जयकारा लगाएं और यात्रा शुरू करते हैं। कटरा से। कटरा जम्मू कश्मीर का छोटा सा नगर है। यहीं से माता की चढ़ाई शुरू होती है। रात हो या दिन, हर समय जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। भक्त माथे पर चुनरी बांधकर, हाथ में प्रसाद लेकर आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं। यहीं से जीवन की परीक्षा शुरू होती है। थकान भी आएगी पर विश्वास कभी नहीं टूटेगा। कुछ दूरी पर आती है बाणगंगा। कथा कहती है जब माता पर्वत की ओर जा रही थी, उनके साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया और धरती से गंगा जल प्रकट हुआ। यही पवित्र धारा आज बाणगंगा कहलाती है। भक्त यहाँ स्नान कर अपने पापों को धोते हैं। ये हमें सिखाता है पहले मन को शुद्ध करो फिर ईश्वर के पास जाओ। आगे आता है चरण पादुका। यही माता ने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है या नहीं। इस स्थान पर उनके चरणों के निशान बने। आज भी भक्त यहाँ झुककर प्रणाम करते हैं। ये स्थान सिखाता है ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ हैं। इसके बाद आता है अर्धकुंवारी, जिसे गर्भजून भी कहते हैं माता ने यहाँ 9 महीने तक तपस्या की। ये गुफा बहुत संकरी है। भक्त झुककर रेंग कर इसमें से निकलते हैं। ये पुनर्जन्म का प्रतीक है। जैसे गर्भ से नया जीवन मिलता है, वैसे ही यहाँ से निकलकर मन शुद्ध हो जाता है। भैरवनाथ भी यहाँ पहुँचा, पर माता गुफा के दूसरे शोर से निकलकर आगे बढ़ गई। धैर्य और संयम यही इस स्थान का संदेश है। आखिरकार भक्त पहुँचते हैं भवन। यही गुफा के भीतर 3 दिव्य पिंडियां विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों शक्तियां जीवन के 3 आधार हैं, साहस, समृद्धि और ज्ञान। गुफा के भीतर का वातावरण, घंटियों की ध्वनि, भक्ति का भाव मन को पूरी तरह बदल देता है। भैरवनाथ एक तांत्रिक साधु था। वह माता की शक्ति को परखना चाहता था, पर जब उसने मर्यादा पार की तब माता ने महाकाली रूप धारण कर उसका वध कर दिया। उसका सिर पहाड़ी पर जा गिरा। वही स्थान आज भैरव मंदिर है। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी। माता ने कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त भैरव मंदिर नहीं आएंगे। यही कारण है कि आज भी भक्त 2 किलोमीटर ऊपर चढ़कर भैरव मंदिर जाते हैं। ये हमें सिखाता है ईश्वर दंड भी देते हैं पर क्षमा भी करते हैं। कटरा से भैरवनाथ तक की ये यात्रा जीवन की यात्रा है। बाणगंगा मन की शुद्धि, चरण पादुका विश्वास, अर्धकुंवारी धैर्य, भवन शक्ति और भैरव मंदिर क्षमा का प्रतीक है। अगर आपने ये कथा अंत तक सुनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।